यह रही अर्जुन की गर्भ संस्कार कथा, सरल भावपूर्ण और कथा शैली में। अर्जुन की गर्भ संस्कार कथा। महाभारत काल की बात है। पांडवों में तीसरे पुत्र अर्जुन बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि अर्जुन की वीरता, एकाग्रता और दिव्य गुणों की नींव गर्भ संस्कार से ही पड़ चुकी थी। जब माता कुंती अर्जुन को गर्भ में धारण किए थे, तब वे अत्यंत सात्विक जीवन जीती थी। प्रतिदिन प्रातः स्नान कर भगवान शिव और नारायण का ध्यान, वेद मंत्रों का श्रवण, धर्म नीति और शास्त्रों की कथाएं सुनना, नकारात्मक विचारों और क्रोध से दूर रहना। कुंती जानती थी कि गर्भ में पल रहा शिशु माता के विचारों, शब्दों और भावनाओं को ग्रहण करता है। दिव्य कथाओं का प्रभाव पड़ रहा था। कुंती अक्सर ऋषि मुनियों से धर्म की बातें, शास्त्रों का ज्ञान, वीर पुरुषों की कथाएं सुना करती थी। इन्हीं संस्कारों का प्रभाव था कि अर्जुन जन्म से ही शांत, तेजस्वी, एकाग्र और धनुर्विद्या में अद्भुत बने। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में अर्जुन की एकाग्रता सबसे श्रेष्ठ थी। चिड़िया की आँख पर ध्यान केंद्रित करने की कथा इसका प्रमाण है। यह केवल अभ्यास नहीं था, बल्कि गर्भ से मिला संस्कार था। गर्भ संस्कार केवल परंपरा नहीं, बल्कि भावी संतान के चरित्र निर्माण की आधारशिला है। माता के विचार ही बच्चे का भविष्य गढ़ते हैं। माता कुंती के गर्भ संस्कारों का प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। एक शुभ मुहूर्त में अर्जुन का जन्म हुआ। जन्म के समय ही उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। ऋषि मुनियों ने देखकर कहा, यह बालक केवल योद्धा नहीं, धर्म का रक्षक बनेगा। कुंती ने जन्म के बाद भी सात्विक आहार, शुद्ध विचार, भगवान का नाम स्मरण जारी रखा ताकि अर्जुन के संस्कार और दृढ़ हो। अर्जुन बचपन से ही कम रोने वाला, शांत स्वभाव का, एकाग्र रहने वाला बालक था। जब अन्य बच्चे खेल कूद में मग्न रहते, अर्जुन धनुष बाण की आकृतियां बनाता, वीरों की कथाएं ध्यान से सुनता, गुरुजनों की बातें को तुरंत ग्रहण कर लेता। यह सब गर्भ संस्कार का ही परिणाम था। माता कुंती प्रतिदिन अर्जुन को धर्म की बातें, सत्य और संयम का महत्व, ईश्वर भक्ति सिखाती थी। उन्होंने कभी अर्जुन को क्रोध या अहंकार की ओर नहीं जाने दिया। जन्म के बाद के संस्कार गर्भ संस्कार को और सख्त बनाते हैं। माँ का धैर्य और संस्कार बच्चे को महान बनाता है। समय बीतता गया और अर्जुन बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में प्रवेश कर गया। अब पांडव और कौरव सभी को गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में धनुर्विद्या सीखने के लिए भेजा गया। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों को बुलाया और एक पेड़ पर लकड़ी की चिड़िया रखवाई। फिर उन्होंने एक एक करके सभी से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? किसी ने कहा, पेड़, पत्ते, आकाश, चिड़िया का शरीर। जब गुरु ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरु द्रोणाचार्य यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। गुरु ने अर्जुन से पूछा, तुम्हें आसपास कुछ और क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुदेव, जब लक्ष्य सामने हो तो मन को भटकाने का अधिकार नहीं। यह केवल अभ्यास नहीं था, यह माता कुंती के गर्भ संस्कार और बाल्य कल्याणी संस्कारों का फल था। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी के सामने घोषणा की, अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। उस दिन से अर्जुन गुरु का सबसे प्रिय शिष्य बन गया। गर्भ में मिले संस्कार जीवन भर साथ देते हैं। एकाग्रता, अनुशासन और संयम महानता की कुंजी है। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में श्रेष्ठ धनुर्धर बनने के बाद भी अर्जुन के भीतर अहंकार नहीं आया। यह उसके संस्कारों का ही प्रभाव था। समय आने पर अर्जुन का जीवन भगवान श्री कृष्ण से जुड़ गया। श्री कृष्ण केवल उसके सारथी ही नहीं, बल्कि मित्र, मार्गदर्शक, गुरु भी बने। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, वीरता केवल शास्त्र उठने में नहीं, बल्कि धर्म के लिए सही समय पर निर्णय लेने में है। अर्जुन युद्ध में महान था, पर हृदय से करुणामयी भी। वह नारी का सम्मान करता, गुरुओं का आदर करता, धर्म में कभी विचलित नहीं होता। यह सब गर्भ संस्कार और माता कुंती की शिक्षा का परिणाम था। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले अर्जुन के मन में मोह और करुणा उत्पन्न हुई। वह अपने ही स्वजनों से विरुद्ध शस्त्र उठाने में विचलित हो गया। यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया। अच्छे संस्कार मनुष्य को संवेदनशील बनाते हैं, कायर नहीं। सही मार्गदर्शन मिलने पर वही संवेदनशीलता धर्म की रक्षा करती है। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा था। हाथ से गांडी फिसल रहा था, मन व्याकुल था और आंखें
अश्रुपूर्ण थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं अपने ही स्वजनों का वध कैसे करूं? तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग, धर्म और आत्मज्ञान का उपदेश दिया। यही उपदेश आगे चलकर श्रीमद् भगवत गीता कहलाया। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। गीता के वचनों के अनुसार अर्जुन के भीतर गर्भ से मिले संस्कार, माता कुंती की शिक्षा, गुरुजनों का ज्ञान सबको एक साथ जागृत कर दिया। अर्जुन समझ गया कि धर्म के लिए किया गया कर्म पाप नहीं होता। अर्जुन ने गांडीव उठाया, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया और अधर्म का अंत हुआ। वह केवल महावीर ही नहीं, धर्मवीर बना। गर्भ संस्कार जीवन की दिशा तय करते हैं। यही संस्कार सही समय पर सही निर्णय कराते हैं। माता का भाव, विचार और आचरण संतान का भविष्य बनाते हैं। यह कथा हर गर्भवती महिला और माता पिता के लिए प्रेरणादायक है। जानिए कैसे अच्छे विचार संतान का भविष्य बनाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।